22 घंटे लगातार मरम्मत करने के बाद मैंने एक अंतर महाद्वीपीय उड़ान को समय पर ठीक कर दिया जो रद्द होने वाली थी और करोड़ों की हानि से बचा लिया। लेकिन अगले ही दिन महाप्रबंधक ने मुझे हैंगर के एक कोने में टिफिन खाने के लिए 6000 युआन का जुर्माना लगा दिया। सुरक्षा कोई मजाक नहीं है। अनुशासन सबसे ऊपर है। कोई भी, चाहे उसके कितने भी अच्छे काम क्यों ना हो, नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। इंजीनियर लिन मो ने मरम्मत के बाद हैंगर के अंदर खाना खाया, जिससे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ और एक बहुत ही खराब उदाहरण पेश किया गया। आज से मैं सभी नियमों का सख्ती से पालन करूंगा। मैं अपने समय पर निकलूंगा और एक भी अतिरिक्त घंटा काम नहीं करूंगा। मैं केवल वही करूंगा जो मेरी जिम्मेदारी में आता है। मैं स्वीकृत प्रक्रिया के बाहर कोई भी मरम्मत नहीं छूंगा। आखिरकार सुरक्षा कोई मजाक नहीं है। अनुशासन सबसे ऊपर है। 1 महीने बाद उड़ान नियंत्रण प्रणाली में एक छुपी हुई खराबी सामने आई। तब महाप्रबंधक घबरा गया। आधी रात को मेरी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी गई। दरवाजा खोलते ही मैं चौखट पर टिक गया और उन्हें अंदर नहीं आने दिया। इंजीनियर लिन, कुछ हुआ है, बहुत बड़ी बात हो गई है। जल्दी हमारे साथ बेस पर वापस चलिए। सुनिए, इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट A380 ने कोड 7700 घोषित किया है। बाएं इंजन ने उड़ान के दौरान गंभीर कंपन की चेतावनी दी और आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। खराबी बाएं इंजन के कोर में है और बेस पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। A380 का ट्रेंट 900 इंजन नागरिक उड्डयन के सबसे जटिल प्रणोदन प्रणालियों में से एक है। पूरे बेस में केवल आपको पूरे विमान की मरम्मत की अनुमति है और केवल आपके पास इसे ठीक करने की तकनीक है। गुरुजी, प्रतीक्षालय में 300 से अधिक यात्री फंसे हुए हैं। अगर वह उड़ान जमीन पर ही रह गई तो 10 से अधिक इंटरकॉन्टिनेंटल रूट्स रद्द करने पड़ेंगे। सिर्फ मुआवजे और जुर्माने में ही हमें 100 मिलियन से ज्यादा का नुकसान होगा। जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। हाई प्रेशर कंप्रेसर के रोटर की नोक पर दरार है और तीसरी टरबाइन के ब्लेड्स में अत्यधिक विचलन है। ये एक घातक खराबी है जो उड़ान के दौरान इंजन को बंद कर सकती है। इस स्तर की खराबी के लिए सामान्य प्रक्रिया के अनुसार इंजन बदलना जरूरी है, लेकिन बेस के पास कोई भी ट्रेंट 900 स्पेयर में नहीं है। एक लाने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। हम इंजन नहीं बदलेंगे, हम इसे यहीं पर ठीक करेंगे। इंजीनियर लिन, ये सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। ये बहुत जोखिम भरा है। हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते। प्रक्रियाएं कठोर होती हैं, लेकिन लोग नहीं। मैं रिहाई पर हस्ताक्षर करता हूं और पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। इंजीनियर लिन, मुझे पता था कि यह आप ही होंगे। आपने पूरी बेस को बचा लिया है। गुरुजी, अब आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। रुकिए एक पल, मैं आपके लिए खाना लाता हूं। गुरुजी, जल्दी से कुछ खा लीजिए। हम हैंगर के किनारे के विश्राम क्षेत्र में हैं, विमान से 50 मीटर दूर। अभी कोई रखरखाव का काम नहीं हो रहा है, न ही कोई विमानन ईंधन है, न ही कोई सुरक्षा जोखिम है। निश्चिंत होकर खाइए। हैंगर के नियम, कार्य क्षेत्र में खाना खाना मना है। डायरेक्टर झाओ, आप क्या कर रहे हैं? मेरे गुरुजी ने अभी 22 घंटे तक लगातार काम किया है और करोड़ों की हानि से बचाया है। अब अगर कुछ खा लिया तो क्या हो गया? नियम तो नियम होते हैं। हैंगर के अंदर खाना खाना मना है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। इंजीनियर लिन, जो इंजीनियरिंग के प्रमुख हैं, उन्होंने खुद नियमों का उल्लंघन कर उदाहरण पेश किया है। मुझे नियमों के अनुसार उन्हें दंडित करना होगा। छोड़ो, चलो यहां से। छोटी सी पोस्ट मिल गई तो खुद को कुछ समझने लगे हैं। और क्या हुआ अगर वह मानव संसाधन और प्रशासन के निदेशक हैं और बॉस के भतीजे भी हैं? अक्सर तो वह कुछ करते ही नहीं, बस एविएशन के नियमों का सहारा लेकर फ्रंटलाइन वालों में गलतियां ढूंढते रहते हैं। लोगों पर जुर्माना लगाकर ही अपनी धाक जमाते हैं। चाहे आप कितने भी काबिल हों, नियमों को नहीं तोड़ सकते। नियमों का पालन करना कोई समझौता नहीं है। ये सुरक्षा के बारे में नहीं है। ये तो बस दूसरों को कंट्रोल करने का एक बहाना है। गुरुजी, वे आपके पीछे पड़े हैं। मैंने अभी झाओकाई को निदेशक झांग से कहते सुना कि वे आपको सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। सुरक्षा कोई मजाक नहीं है। अनुशासन सबसे ऊपर है। कोई भी, चाहे उसके कितने भी गुण क्यों ना हो, नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। साथियों, कल बेस में एक गंभीर उल्लंघन हुआ है। रखरखाव प्रमुख लिनमो ने हैंगर के अंदर खाना खाया और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। इस पर विचार करने के बाद मानव संसाधन विभाग और प्रशासन ने लिनमो पर 6000 युआन का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा उन्हें पूरी बेस के सामने सार्वजनिक रूप से आलोचना की जाएगी और इस साल के उत्कृष्ट सुरक्षा कर्मचारी के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। कल विमान की मरम्मत इंजीनियर लिन ने की थी। उन्होंने 22 घंटे तक अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया, कंपनी को करोड़ों का नुकसान होने से बचाया और अब उन्हें सिर्फ 2 निवाले खाने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है। सार्वजनिक रूप से आलोचना की जा रही है और ऊपर से उनका सम्मान भी छीन लिया गया है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मेरे गुरु ने हैंगर के विश्राम क्षेत्र में खाना खाया था, जो कार्य क्षेत्र से 50 मीटर दूर है। वहां कोई भी सुरक्षा जोखिम नहीं था। उन्होंने अभी पूरी बेस की उड़ानों को बचाया है। आप लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तुम्हें इस मामले में बोलने का हक किसने दिया? अगर तुमने हंगामा करना जारी रखा तो तुम्हें भी जुर्माना लगाऊंगा। ये चिल्लाने की आवाजें कैसी हैं? नियम तो नियम है। हवाई सुरक्षा में लोहे जैसी अनुशासन होती है। उसने तो बस एक खराबी ठीक की है। चाहे उसने पूरा आसमान भी बचा लिया हो, अगर उसने नियम तोड़ा है तो उसे सजा मिलेगी। लिनमो, ऊपर आओ और आत्मालोचना करो। उफ, देखो इसे। इस चेहरे के साथ तो ये जरूर डर जाएगा। मैं तो इसका सिर झुकाकर माफी मांगना देखने के लिए बेताब हूं। सभी लोग देखो, ये सुरक्षा के आदर्श कर्मचारी का प्रमाण पत्र है जो मुझे कुछ दिन पहले मिला था। इस पर सुनहरे अक्षर बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसे तो अभी मिला है। अब ये इसे क्यों निकाल रहा है? क्या ये अपनी स्थिति स्पष्ट करने वाला है? लिनमो, तुम क्या कर रहे हो? लिनमो, क्या तुम संगठन के अनुशासन को चुनौती देने की हिम्मत रखते हो? मैं इस प्रमाण पत्र के लायक नहीं हूं। अगर मुझे एक निवाला खाने पर भी जुर्माना लगाया जाता है तो मैं आदर्श उदाहरण नहीं बन सकता। आप लोग सही कह रहे हैं। नियम सबसे ऊपर है। आज से मैं सभी नियमों का सख्ती से पालन करूंगा।
मैं समय पर निकलूंगा और एक भी अतिरिक्त घंटा काम नहीं करूंगा। मैं सिर्फ वही करूंगा जो मेरी जिम्मेदारी में आता है। मैं स्वीकृत प्रक्रिया के बाहर कोई भी मरम्मत नहीं करूंगा। आखिरकार सुरक्षा कोई मजाक नहीं है, अनुशासन सबसे ऊपर है। मैंने 10 साल से भी ज्यादा समय से हवाई सुरक्षा की रक्षा की है और उड़ानों व यात्रियों के लिए अपनी जान लगा दी है, लेकिन उनके लिए यह सब एक जुर्माने से भी कम मायने रखता है जो वे अपनी सत्ता दिखाने के लिए लगाते हैं। तो फिर वे ही इन नियमों का पालन करें।